Good morning to everyone. This is new vocabulary for you guys to learn English language to develop your confidence level. तो यहाँ पर पहला वर्ड है हमारा मोच। मोच का मतलब होता है स्प्रेन या स्प्रेंड भी बोल सकते हैं। स्प्रेन जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और स्प्रेंड जो है सेकंड फॉर्म है। तो इसका यूज कैसे करना है मैंने एक एग्जांपल करके यहाँ पे दे दिया है आपको। जैसे माई लेग इज स्प्रेंड मतलब मेरे पैर में मोच आ गई है। और अभी आप देख रहे हैं मैंने एक यहाँ पे पिक्चर लगा दी है, इस बच्चे के पैर में मूंछ आ गई है जैसे। तो उसको आप बोल सकते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। माई लेग इज स्प्रेंड, माई लेग इज स्प्रेंड मतलब मेरे पैर में मूंछ आ गई है। ओके सॉरी। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्विच या बैंड भी बोल सकते हैं, टर्न, ट्विस्ट, स्ट्रेन, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मोच वगैरह है, जैसे पैर में मोच आना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे स्प्रेंड। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, स्प्रेंड जो है सेकंड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सूजन। सूजन का मतलब होता है स्वेलिंग। स्वेलिंग जैसे आप पैर वगैरह में स्वेलिंग, जैसे ये पिक मैंने लगा दी यहाँ पे स्वेलिंग। तो सूजन आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे माई लेग इज स्वेल्ड, मेरा पैर सूज गया है, मेरे पैर में सूजन आ गई है। तो आपको इस तरह से सेंटेंस बोलना पड़ेगा, माई लेग इज स्वेल्ड मतलब मेरे पैर में सूजन आ गई है। तो और भी और कुछ शब्द हैं इससे मिलते जुलते, जैसे गिल्टी वगैरह। पैर वगैरह में कभी ऐसा हो जाता है ना कि नीचे तलवे वगैरह में पैर के जो सोल है, तो उसमें क्या होता है कि चलने में प्रॉब्लम होती है, तो कभी सूजन वगैरह से फोड़े वगैरह हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं गिल्टी। तो इसको बोलते हैं स्वेलिंग ही बोल सकते हैं एक प्रकार से। और एक दूसरा शब्द है इससे मिलता जुलता हुआ, जैसे एमर्ज बोलते हैं या स्वेल बोलते हैं, उभार एक प्रकार का। जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कभी, तो जो जैसे उभार वगैरह दिखने लगता है आपको, तो उसको इमर्ज बोलते हैं। जैसे सीने वगैरह में उभार दिखता है, उसको आप क्या बोलते हैं, इमर्ज ही बोलते हैं। तो इमर्ज का मतलब होता है उभार वगैरह, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है खरोंच। खरोंच का मतलब होता है स्क्रैच, स्क्रैच वगैरह, है ना। तो स्क्रैचिंग का मतलब यहाँ पर कुछ और शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कुरेदना, नोचना, खरोचना। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको यूज़ करिए। जैसे वाई आर यू स्क्रैचिंग द मैटर, मावले को तूल क्यों दे रहे हो, मतलब किसी चीज़ को क्यों खरोच रहे हो ना। डोंट स्क्रैच द मैटर, बात को खरोचो मत यार, किसी प्रकार की बात को छेड़ो मत, है ना। उस चीज़ को बार बार मत छेड़ो। तो लाइक दिस आप उसको बोलेंगे कि खरोचना। तो यहाँ पे आप स्क्रैच शब्द का यूज़ कर सकते हैं। कुरेदना या नोचना के लिए भी आपको यूज़ करना है तो आप स्क्रैच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर घाव या जख्म बोलते हैं, बाउंड। जैसे आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे होंगे, पिक्चर दैट इज़ घाव। घाव या जख्म बोलते हैं उसको, बाउंड बोलते हैं। और इंजरी भी बोल सकते हैं, कट बोल सकते हैं आप उसको, चोट, क्षति, घाव, हानि, जख्म। तो ये बहुत सारे शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी शब्दों को आप यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई एम इंजर्ड मतलब मैं घायल हो गया हूँ, मुझे चोट लग गई है। ही इज़ बाउंडेड मतलब वो घायल हो गया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करिए। और भी कुछ वोकेबलरी है, जैसे सर्दी खांसी। सर्दी खांसी एक बहुत कॉमन वर्ड है जिसको आप कफ एंड कोल्ड बोलते हैं, कफ एंड कोल्ड। तो ये ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल कैसे यूज़ कैसे करेंगे, जैसे आई एम हैविंग कफ एंड कोल्ड। आई एम हैविंग कफ एंड कोल्ड मतलब मुझे सर्दी खांसी है। हिज नोज इज़ रनिंग मतलब उसकी नाक बह रही है, बिकॉज ही इज़ सफरिंग बाय कफ एंड कोल्ड क्योंकि वो सर्दी से पीड़ित है। मैंने यहाँ पे क्योंकि शब्द मेंशन नहीं किया है, तो अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख दिया था ये बीच बीच में कि जैसे नाक बहना तो उसको नोज़ रनिंग बोलते हैं, नोज़ रनिंग। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर फीवर। फीवर का मतलब होता है बुखार। देखिए जैसे यहाँ पे आप एक पिक्चर में देख सकते हैं फीवर, तो यहाँ पर बोल रहा है बुखार मतलब यानी फीवर होता है। जैसे आई एम हैविंग फीवर, मुझे बुखार है। आई एम रनिंग इन हाई फीवर, मुझे बहुत तेज़ बुखार है। तो जब भी बहुत तेज़ बुखार हो तो उसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, रनिंग इन हाई फीवर। रनिंग इन हाई फीवर यानी बहुत तेज़ बुखार है। तो याद रखना है, ये कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गले में खराश। तो गले में खराश को बोलते हैं सॉर थ्रोट, सॉर थ्रोट। ध्यान रखना है, गले में खराश। ये पिक्चर देख लीजिए आप, यहाँ पे लगी हुई है सॉर थ्रोट। तो जैसे बोला आई एम हैविंग सॉर थ्रोट मतलब मेरे गले में खराश है। आई एम सफरिंग बाय सॉर थ्रोट मतलब मैं गले के दर्द से पीड़ित हूँ, मुझे गले में दर्द है। तो उस चीज़ को बोल सकते हैं आप, आई एम सफरिंग बाय सॉर थ्रोट मतलब गले के दर्द से परेशान हूँ या पीड़ित हूँ। तो ये ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। जैसे वॉमिट। वॉमिट बहुत कॉमन वर्ड है, सभी लोगों को पता होगा, कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ। वॉमिट मतलब उल्टियाँ होता है। जैसे ये पिक्चर में देख रहे होंगे बच्ची को उल्टी हो रही है। आई एम फीलिंग टू वॉमिट। आई एम फीलिंग टू वॉमिट मतलब लग रहा है कि मुझे उल्टी होगी, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, आई एम फीलिंग टू वॉमिट। तो ये ध्यान रखना, आई एम फीलिंग टू वॉमिट मतलब होता है मुझे लग रहा है कि उसे उल्टी होगी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे जैसे अनेजी। अनेजी का मतलब क्या है, अनेजी मतलब बेचैनी, घबराहट।
जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में कि जैसे आपको नींद नहीं आ रही है तो होता है ना, कई बार बेचैनी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, अनेजी कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग अनेजी। तो एक कॉमन सा वर्ड है, ध्यान रखें, आई एम फीलिंग अनेजी मतलब होता है मुझे बेचैनी हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे गिडी। गिडी का मतलब होता है चक्कर आना, गिडी मतलब होता है चक्कर आना, बहुत कॉमन वर्ड है। जैसे आई एम फीलिंग गिडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मैंने पिक्चर में देख लिया, लगा दिया है यहाँ पे ताकि आप समझ भी सकें। गिडी का मतलब होता है बहुत घबराहट सी होने लगे, मतलब चक्कर से आने लगे, जीभ कमजोरी वगैरह की वजह से, तो गिडी बोल सकते हैं उसको। तो कुछ वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, इनके एग्जाम्पल्स आप क्रिएट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आप इनके सेंटेंसों को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे गिडी मतलब चक्कर आना, अनईजी, बेचैनी, स्वेलिंग, सूजन, स्प्रेंड। तो ये 4 सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे भी ये भी बताएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि इस तरह से और भी वोकेबलरी वर्ड मीनिंग आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। टाटा, बाय बाय, लव यू टू ऑल, थैंक यू, कीप इन टच।